हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हिमांशु पाराशर और आज हम बेसिकली बात करेंगे एनआरए सीईटी के बारे में। मैंने एक वीडियो बनाया था बम्पर वैकेंसी को लेकर। 2023 में काफ़ी सारी वैकेंसीज आएंगी, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में आएंगी। इस बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था, पर वहाँ पर कमेंट्स ये वाले थे कि एनआरए सीईटी कब आएगा। इवन मेरे को कई सारे कॉल भी आ चुके हैं पहले कि हम एनआरए सीईटी की प्रिपरेशन कैसे करें। देखिए, मैं आपको कुछ बातों क्लियर कर देता हूं। पहली बात कि एनआरए सीईटी का अभी तक कोई भी पोर्टल नहीं है, कोई भी वेबसाइट नहीं है, कोई भी यूट्यूब चैनल नहीं है एनआरए सीईटी का। अब एनआरए सीईटी सरकार ही लाई है, जो प्रोजेक्ट सरकार का ही है ना। तो इसका अभी तक कुछ भी वेबसाइट, पोर्टल या फिर मैं कहूं यूट्यूब चैनल ये नहीं है। ये पहली बात है। दूसरी बात ये है, जब ये चीजें ही नहीं है तो इसका सिलेबस भी नहीं है। ठीक है, ये दूसरी बात है। तीसरी बात इसमें ये है कि ये आएगा और कब आएगा इसमें हमको नहीं पढ़ना चाहिए। देखिए, मैं कुछ बातों यहां पर आपको कुछ बातें बताता हूं जिससे आपको समझ में आ जाएगा ये कब आएगा। ठीक है, हम बात करें। देखिए, ये काम सरकार का है। ठीक है, सरकार ने ये पॉलिसी लाई है, सरकार का ये प्लान है कि हम एनआरए सीईटी कराएंगे। मैं क्लियर कर देता हूं कि एनआरए एक संस्था होगी जिसका नाम होगा नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। वो एक एग्जाम कंडक्ट कराएगी, उसका नाम होगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होगा वो एक तरीके से प्री एग्जाम होगा रेलवे के लिए, बैंक के लिए और एसएससी के लिए। ठीक है, इसमें होगा क्या कि आप एक एग्जाम देंगे एनआर सीईटी का, उसमें आपके कुछ मार्क्स आ जाएंगे, तो वो अगर आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपका माना जाएगा कि आप प्री क्वालिफाई कर चुके हैं। ठीक है, फिर वो जो कार्ड होगा, जो आपके मार्क्स होंगे, वो 3 साल तक आपके वैलिड होंगे। 3 साल तक आप मेंस के एग्जाम दे सकते हैं, बैंक में, एसएससी में, रेलवे में मेंस के एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, तो सीईटी एक प्री एग्जाम होगा। ये तो बात की बात हो गई। ठीक है, ये जो जब ये 2020 में या ये 2020 में आया था मेरे ख्याल से, जब ये आया था तब इस बारे में बात की गई थी। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं 2021 में इसकी चर्चा हुई, काफी ज्यादा हुई, काफी जोर पकड़ा इस चर्चा ने एनआरए सीईटी को लेकर, पर एनआरए सीईटी 2021 में नहीं आया। गवर्नमेंट एग्जाम्स में बहुत सारी वैकेंसी आई, पर 2021 में एनआरए सीईटी नहीं आया। ठीक है, अब बात करते हैं 2022 की। तो सबको ये लगता था कि ये 2022 में आ जाएगा, पर ये 2022 में भी नहीं आया। यदि मैं बात करूं बैंकिंग इंडस्ट्री की, तो बैंकिंग में ही कम से कम 40,000 वैकेंसी आई, पर एनआरए सीईटी नहीं आया। इसका मतलब क्या है? क्या सरकार झूठ बोल रही है? क्या सरकार लाना नहीं चाहती? क्या सरकार क्या? इस सारे क्वेश्चंस का मैं जवाब दे सकता हूं। देखिए, यदि हम प्रेजेंट गवर्नमेंट की बात करें और उनके एक प्लान की बात करें, एनआरए सीईटी की बात करें, तो एक बात साफ निकल के आती है कि उन्होंने कई सारे प्लान लिए, जैसे मेक इन इंडिया हो गया, स्टार्टअप इंडिया हो गया, है ना, और जितने भी हमने स्किल इंडिया की बात करें, तो जितना भी उन्होंने सोचा, या हम 370 हटाने की बात करें, तो उन्होंने जितनी भी चीजें सोची वो धीरे धीरे करके उन सब चीजों को करते जा रहे हैं, है ना। या हम डिजिटल इंडिया की बात करें, आज हम कैश कितना कम यूज करते हैं। हम आज ट्रांजैक्शन हम ऑनलाइन करने की कोशिश करते हैं, यूपीआई, फोन पे, पेटीएम, इन सब का यूज करते हैं, गूगल पे का यूज करते हैं पेमेंट करने के लिए। पहले हम पैसा देते थे ना, है ना। तो इसका मतलब यह है कि चेंजेस तो हो रहे हैं। अब जैसे आपने देखा कि डिजिटल ई रूपी भी लॉन्च हो रहा है ना, वो भी लॉन्च हो गया है। 5G भी लॉन्च हो रहा है। तो मतलब जैसे जैसे प्लानिंग बन रही है ना, वो सारी चीजें फॉर्मुलेट होती जा रही हैं, वो सारी चीजें इंप्लीमेंट होती जा रही हैं। अब बात करते हैं एनआरए सीईटी की। क्या ये 2023 में आएगा? क्या 2023 में जितनी भी वैकेंसी आएंगी, निकलेंगी, क्या वो एनआरए सीईटी के थ्रू होंगी? तो मैं आपको बता दूं कि एनआरए सीईटी 2023 में आने की संभावना बिल्कुल भी मुझे नहीं लगती। ठीक है, उसके पीछे कारण यह है कि गवर्नमेंट अभी इसको लाकर एक प्रॉब्लम में आ सकती है। कारण यह है कि इसको इम्प्लीमेंटेशन काफी टफ होगा, इसका इम्प्लीमेंटेशन जो होगा वो काफी टफ होगा। तो ये 2023 में ना आकर ये आपको 2025 में देखने को मिल सकता है। जितना मुझे लगता है ये आपको 2025 में देखने को मिल सकता है, या 24 के एंड में देखने को मिल जाए, तो ये 24-25 में देखने को मिल सकता है।
मतलब इसमें भी मैं पक्का नहीं हूं, इसमें भी मैं सोच रहा हूं ऐसा कि शायद गवर्नमेंट को इसको इंप्लीमेंट करने में इतना समय लगे, क्योंकि गवर्नमेंट का इसमें कहना है कि हम हर एक डिस्ट्रिक्ट में सेंटर बनाएंगे। जैसे मैं गुना की बात करूं तो यहां पर कोई भी एग्जाम नहीं होता गुना में, ना बैंक का होता, ना एसएससी का होता, ना एमपी पटवारी का होता, यहां पर सिर्फ एमपीपीएससी का एग्जाम होता है गुना में, क्योंकि वो ऑफलाइन एग्जाम होता है ना। ऑनलाइन की व्यवस्था गुना में नहीं है, ठीक है। और मतलब यदि हम बात करें 500 स्टूडेंट की, तो 500 स्टूडेंट के लिए 500 कंप्यूटर चाहिए प्लस एक सेंटर चाहिए, तो गुना में इसमें अभी समय लगेगा, साफ हमको समझ में आता है ना। तो ये वाली बात आपको क्लियर हो गई। तो अभी इन सब चीजों में इंप्लीमेंट करने में समय लगेगा। तो मुझे क्या लगता है कि 2023 में जिस तरीके से वैकेंसी अभी तक आती रही है, जो अभी तक सिलेबस रहा है एसएससी, रेलवे और बैंक का, वही रहेगा। यही थी हमारी आज की वीडियो। यही मैं आपको बताना चाहता था कि 2023 में जितने भी बच्चे एलिजिबल हैं, ग्रेजुएशन कर चुके हैं, वो 2023 में आने वाली वैकेंसीज पर फोकस करें। वही बच्चे जो 2023 में हैं, 12th में है, 12th पास कर लेंगे 2023 में, या फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, तो उनके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। टेंशन मत लो, जो 12th में है, फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, वो क्या करें, क्योंकि उनके माइंड में आ रहा होगा ना, अभी भैया ने बोला कि भैया 2025 में आएगा एनआरए सीईटी। मैंने बोला, मुझे पक्का नहीं पता, ना ही मेरे को किसी ने कान में आके बोली है ये वाली बात, है ना। मैं एक एक्सपेक्टेड बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं एक्सपेक्टेड, क्योंकि आप चाहते हैं कि मैं कुछ एक्सपेक्टेड बताऊं, इसलिए मैं बता रहा हूं। और मैंने ये भी मैं कैलकुलेशन करके बता रहा हूं, ये भी मैं एग्जैक्ट हवा में नहीं बोल रहा, ये भी मैं कैलकुलेट करके बता रहा हूं कि अभी जो गवर्नमेंट का प्लान है वो क्या है। अभी गवर्नमेंट का प्लान ये है कि वो देखो 10 लाख वैकेंसी पे फोकस है ना उनका, 10 लाख वैकेंसी निकालने पर फोकस है उनका। यदि एनआरए सीईटी लाएंगे तो वो और उसको हौच पौच कर देंगे कंडीशन को। समझ में आ रही है मेरी बात आपको, है ना। तो मुझे क्या लगता है, मुझे लगता है, और काफी सारे यूट्यूबर हैं जो, देखो यूट्यूबर काफी सारे हैं, पर जो मेन यूट्यूबर्स हैं, जो मतलब जो जिन पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं, वो ये वाली बात बोलेंगे आपको कि 2023 में ये देखने को नहीं मिलेगा। और आप मेरी बात को यकीन मानिए कि 2023 में आपको एनआरए सीईटी देखने को नहीं मिलेगा। अब एक सेशन आएगा जो 12th के बच्चों के लिए होगा और फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए होगा, जो 2025 में अपना एग्जाम देंगे या 24 में अपना एग्जाम देंगे, उनके लिए एक मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो उसमें क्लियर कर दूंगा कि उनको क्या करना चाहिए। क्लियर है। तो ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ को, सभी को अच्छे से प्रिपरेशन करो, इसकी टेंशन बिल्कुल मत लो। ये जब आएगा तब इस पे चर्चा करेंगे, जब तक ये नहीं आएगा तो इससे हम दूर रहेंगे। जितने भी आप कोचिंग्स में जाते हो, चाहे फिर आप ऑफलाइन में जाते हो या ऑनलाइन में जाते हो, इसका कोई कोर्स लेने की आपको जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अभी इसका कोई भी कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। आप जिस भी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या बैंक की कर रहे हैं तो बैंक की करें, एसएससी कर रहे हैं तो एसएससी करें, रेलवे कर रहे हैं तो रेलवे करें, टीचर की कर रहे हैं तो टीचर की करें। क्लियर हो गई आपको मेरी बात। यदि आपको कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी डाउट होता है, तो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, अपना व्हाट्सएप नंबर सभी मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट कॉलम में डाल दिया है। और कमेंट कॉलम भी आपका है, आप उस पर कमेंट कर सकते हैं, मेरे को पर्सनल मैसेज कर सकते हैं और सारी चीजें